तो हेलो किटीज, आज मैं आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन की रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी डरावनी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अपनी डरावनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम सिमरन था और उसकी छोटी बहन थी, उसका नाम था अलाइजा। और वह रोज शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खेलने जाती थी। और एक दिन वो खेलने गई, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं आया था। तो वो उसको एक पार्क दिखा, वो भूतिया पार्क था। और उसके मम्मी पापा या बहन को या उसको किसी को नहीं पता था कि वो भूतिया पार्क है, क्योंकि उनको शहर में शिफ्ट हुए खाली 1-2 महीने हुए थे और वो उस पार्क से बहुत दूर रहते थे। तो वो अलाइजा उस पार्क के अंदर गई और उसको एक लड़की मिली झूला झूलते हुए, और वो भूतिया लड़की थी, उसको ये बात पता नहीं थी। अब वो उसके पास गई, उससे उसने नाम पूछा। अलाइजा ने उससे नाम पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गुमसुम सी बैठी रही। अलाइजा ने पूछा कि तुम मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन तब भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर अब जो अलाइजा, उसने सोचा शायद इसके घर पे डांट उठ पड़ी होगी, तो शायद अपसेट है इसका मूड, तो बोल नहीं रही है। तो वो अपने थोड़े बहुत झूले झूल के वापस घर चली गई। और उस दिन वो बिल्कुल ठीक थी, उसने अच्छे से खाना खाया, अच्छे से सबसे बात करी और फिर वह अपने कमरे में चली गई। और उसने सोने से पहले सोचा कि मैं कल फिर से उस लड़की के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी तुम्हारा नाम क्या है, तुम मेरी दोस्त बनोगी, तुम कहाँ रहती हो। तो फिर वो सो गई और फिर शाम हो गई थी। फिर वो 7 बजे चली गई और वो उसी पार्क में गई और वो लड़की वहाँ पर झूले झूल रही थी। फिर वो अलाइजा उस लड़की के पास गई, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया और अलाइजा ने कहा तुम मेरी दोस्त बनोगी। वो उसकी दोस्त बन गई। फिर उन्होंने बहुत सारे झूले झूले, बहुत मजा करा। फिर अलाइजा ने पूछा कि तुम्हारा घर का है, तुम कहाँ रहती हो। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो उस झूले पे बैठ गई जाके। फिर यहाँ पर जो अलाइजा, उसने भी ज्यादा कुछ पूछा नहीं और वो अपने घर पे वापस जाने लगी। और पता नहीं उसको अचानक से क्या हो गया, वो गुमसुम सी जाने लगी और एकदम सीधी चल रही थी वो। फिर वो अपने घर पे गई और उसकी मम्मी ने पूछा कि खाना खाओगे, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, गुमसुम सी थी और वो अपने कमरे में चली गई। और वहाँ पर वो जाके खिड़की के पास बैठ के, उसकी मम्मी गई उसको आवाज़ देते, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गुमसुम सी बैठी रही कमरे के पास अपने। तो मम्मी ने सोचा कि शायद कोई तबीयत खराब होगी, इस चक्कर में नहीं बोल रही है। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, ना पापा को उसके बताया, ना किसी को बताया। और फिर अगले दिन वो ठीक हो गई, वो सबसे बोल रही, सब कर रही थी। और फिर जब शाम को 7 बजे वो खेलने गई और खेल के जब आई तो फिर वो गुमसुम सी हो गई, लेकिन उसने उस रात भी खाना नहीं खाया। और फिर उसकी मम्मी परेशान हो गई कि क्या होगा, उन्होंने 2 रात से खाना ही नहीं खाया और बिल्कुल गुमसुम सी हो रही है। तो उसने ये बात उसके पापा को बताई और मेरी बेस्ट फ्रेंड को बताई। तो उसके पापा ने कहा कि शायद खेल के थक गई होगी, इस चक्कर में खाना नहीं खाती होगी। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो सुबह ठीक हो गई, फिर वो शाम को गई और जब खेल गए वो गुमसुम सी हो गई। ऐसे थोड़े दिन चलता रहा। फिर उसकी मम्मी परेशान हो गई कि ये खाना भी नहीं खा रही और गुमसुम सी हो जा रही, खेल के आ रही। फिर जब वो सुबह में ठीक थी तो उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो जो डॉक्टर है उन्होंने कहा इसको कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप इसको ले जाए, बिल्कुल ठीक है ये। और फिर अलाइजा की मम्मी और परेशान हो गई कि इसको हुआ क्या। तो वो घर वापस आई और फिर जो अलाइजा की मम्मी, उन्होंने सोचा कि आज ये खेलने जाएगी तो मैं इसका पीछा करूंगी। फिर जब अलाइजा खेलने गई तो उसकी मम्मी ने उसका पीछा करा। तो वो उस पार्क में गई, तो मम्मी उसका पीछे करते करते पार्क में गई और वो वहीं पर जाके छुप गई। फिर उसने खेला, जब तक खेलते रहे उसकी मम्मी उसको देखती रही। फिर जब वो घर वापस आ रही तो उसकी मम्मी ने पीछा किया, वो एकदम सीधी चल रही थी, ना कुछ हिल रही ना डुल रही और बिल्कुल गुमसुम सी चल रही थी। और फिर उसकी मम्मी ने उसका पीछा किया घर तक और वो घर में जाके अपनी खिड़की के पास जाके बैठ गई। अलाइजा की मम्मी परेशान हो गई। फिर अलाइजा की मम्मी सुबह जब अलाइजा स्कूल चली गई तो पार्क के जो पास वाला घर है उधर गई। उन्होंने कहा कि एक लड़की थी, वो झूले झूल रही थी और एकदम से हवा का झोंका आया और एक पेड़ उसके ऊपर आके गिर गया। अब वो वहाँ पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी और वो मर गई। फिर जब से ये भूतिया पार्क हो गया। और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि जब वो रात में आते हैं तो उनको झूला हिलता हुआ दिखता है। जहाँ पर उसकी मौत हुई थी लड़की को, वो झूला अपने आप हिलता है और उसको पर ऐसा लगता है कोई बैठा हुआ है, लेकिन कोई दिखता नहीं। और उन्होंने कहा कि और ऐसे होता है कि 7 बजे आवाज़ें आना शुरू होती, 3 बजे तक आती है। 7 बजे हल्की रहती, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आवाज़ें की वो भी तेज़ होने लगती है। तो यहाँ पर जो अलाइजा की मम्मी है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और जिनके घर पे गई थी उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को रोक लिए, क्योंकि जो भी इसके पास आता है और जो 1 महीने तक लगातार आता रहता है,
वो इसको मार देती है। तो यहाँ पर एलाइज़ा की मम्मी और ज़्यादा डर गई, फिर वो जल्दी से घर पे गई। फिर उन्होंने सारी बात मेरी बेस्ट फ्रेंड को बताई। तो यहाँ पर वो लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें, और फिर शाम के 7 बज गए थे और जो एलाइज़ा वो बाहर जाने लगी, लेकिन उसकी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर जो एलाइज़ा है वो एकदम से अजीब हरकतें करने लगी, दरवाजे पे अपना हाथ और सर मारने लगी और उसकी आँखें एकदम लाल सी हो गई और वो बहुत ज़ोर से चीखने लगी कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर यहाँ पर जो एलाइज़ा की मम्मी है वो एलाइज़ा के पापा को फ़ोन कर रही है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। कभी व्यस्त आ रहा था, कभी स्विच ऑफ आ रहा था। तो यहाँ पर जो एलाइज़ा की मम्मी और मेरी बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो एलाइज़ा की मम्मी है उन्होंने कहा अब देखो पापा आते तो उनसे पूछते क्या करेंगे। और फिर एलाइज़ा जब थोड़ी देर में शांत हो गई तो उसकी मम्मी ने उसको कमरे में जाके बंद कर दिया उसके। और यहाँ पर फिर थोड़ी देर बाद उसके पापा भी आ गए और फिर उसकी मम्मी ने सारी बात बताई उनको। फिर वो लोग उसके कमरे में गए, वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान सी थी और उसके कमरे की खिड़की भी खुली थी। तो एलाइज़ा की मम्मी डर गई, उन्होंने सोचा कहीं ये खिड़की से तो नहीं कूद गई, लेकिन बेड के नीचे से हंसने की आवाज़ें आने लगी। तो उसके पापा ने बेड के नीचे देखा, बिल्कुल काला, बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पर और बीच में 2 आँखें चमक रही थी लाल सी। उसके पापा डर गए। फिर उसकी मम्मी ने नीचे देखा, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा था। फिर एकदम से आवाज़ आने लगी, एलाइज़ा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो एलाइज़ा एकदम से बेड के नीचे से निकली और वो जाने लगी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे रोक लिया और सबने रोक लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और वो चीखने लगी कि मुझे जाने दो, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे बुला रही है। ऐसा वो चीखने लगी और इतनी बुरी तरीके से चीख रही थी वो। फिर तभी अचानक उनके घर में झूले की आवाज़ें गूंजने लगी और तभी और ज़ोर से आवाज़ आने लगी, एलाइज़ा आ जाओ, एलाइज़ा आ जाओ, ऐसी आवाज़ें भी आने लगी और अचानक उनके पूरे घर की लाइट जलने बुझने लगी। फिर एलाइज़ा के पापा ने जल्दी से हिम्मत करके खिड़की बंद कर दी, तभी कमरे में रखी सारी चीज़ें अपने आप हिलने लगी। अचानक काले कपड़ों में एक लड़की कमरे के कोने में दिखाई देती और गायब हो जाती, दिखाई देती और गायब हो जाती। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। एलाइज़ा की मम्मी ने ज़ोर-ज़ोर से दुआ पढ़ना शुरू कर दी। जैसे-जैसे दुआ की आवाज़ गूंजने लगी, वह लड़की पीछे हटने लगी और उसने एक ज़ोर की चीख मारी और धुएँ में बदलकर गायब हो गई और बिल्कुल सब शांत हो गया। एलाइज़ा भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और बिल्कुल आवाज़ें भी नहीं आ रही थी उनके घर में, बिल्कुल सब शांत हो गया था। फिर यहाँ पर अगले दिन उसके मम्मी-पापा और मेरी बेस्ट फ्रेंड सब लोग उसके पार्क के घर पास वाले घर में गए और सबसे बात करी कि हम पार्क को जला दे रहे हैं, वरना ऐसे भूतिया घटना होती रहेंगी और बच्चे मरते रहेंगे। सबने हामी कर दी हाँ कि हम लोग पार्क को जला दे रहे हैं और झूले को भी तोड़ देंगे। तो फिर सबने पार्क को जला दिया और झूला तोड़ दिया। उन्होंने जैसे झूला तोड़ा एकदम से ठंडी हवा आई और एकदम से चीख आई और एकदम से शांति हो गई वहाँ पर। और फिर उस दिन के बाद ना तो झूले की आवाज़ आई और ना ही वह लड़की कभी दिखाई दी और न ही कोई बच्चा उस दिन के बाद मरा है। लेकिन आज भी अगर कोई रात के 12 बजे जहाँ पर पार्क था वहाँ के पास से जाता है तो कभी कभी हवा में ची ची की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहते हैं वह लड़की आज भी किसी नए दोस्त का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।